Friends, welcome to my YouTube channel. Today's question is 27th A. 27th A में given है find the zeros of the polynomial in x equals to 2x square minus 7x minus 15 and verify the relationship between the coefficients and zeros. हमें क्या दिया हुआ है polynomial in x equals to 2x square minus 7x minus 15. 15 टू सा क्या होता है 30 होता है. 30 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि हमें जो है -7 मिल जाए. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर रहे हैं. तो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग हमने क्या किया माइनस का 10 लिया और क्या कर दिया प्लस का 3 ले लिया. इसके साथ भी x लगाएंगे इसके साथ भी x लगाएंगे तो ये बनेगा पॉलिनोमियल इन x. और यहाँ पर हम क्या करेंगे इनके पेयर्स बनाएंगे इस तरह से और इसमें से क्या करेंगे कॉमन को आउटसाइड निकालेंगे. कॉमन आएगा 2x, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 5. यहाँ से हम क्या करेंगे +3 को कॉमन निकालेंगे. अब 3x से 3 डिवाइड होगा तो अंदर क्या बचेगा x और 15 से 3 डिवाइड होगा तो अंदर क्या बचेगा -5. एक ब्रैकेट में 2x + 3 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया -5. अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है कॉफिशिएंट्स में और इसके जीरोज में. अब हमें पॉलिनोमियल इन x को क्या करना है इसके जीरोज फाइंड करने हैं. तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा पॉलिनोमियल इन x जो है इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा तभी तो इसके जीरोज फाइंड होंगे. जीरोज के मतलब है इसके सॉल्यूशंस या इसके रूट्स. अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है जीरोज फाइंड करना है. तो हम लिखेंगे टू फाइंड द जीरोज ऑफ px. तो px क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए. ये भी पॉलिनोमियल इन x है ये भी पॉलिनोमियल इन x है. इसको दे दिया मैंने 1 और इसको मैंने दे दिया 2. अब आप क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2. 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 3 इक्वल्स टू 0 ऑल्सो. x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ऑल्सो. 3 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/2. इसी तरह से x वहाँ जाएगा तो 0 + 5 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी. तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. ज़ीरोज़ का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जिसको हम x की जगह पर पुट करें तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाए 0. ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहलाता है और इसका रूट भी कहलाता है. अब चूंकि इसकी क्या है कि 2 वैल्यूज़ आई हैं है ना, बिकॉज 2 वैल्यूज़ आर हेयर. तो एक को हम अल्फ़ा लेंगे और एक को हम क्या करेंगे बीटा लेंगे. ये दोनों सेम तो है नहीं तो अलग अलग डिनोट करने के लिए एक रूट को हमने अल्फ़ा से प्रेजेंट करेंगे और एक को हम क्या करेंगे बीटा से प्रेजेंट करेंगे. तो हम लिखेंगे सो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या लिखेंगे सो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू -3/2 एंड 5. अब हम क्या लिखेंगे ये जो -3/2 और 5 आया है इसको हम एक को अल्फ़ा ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे बीटा ले लेंगे. लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू -3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 5. अब पहले मैं आपको बता दूं कि कॉफिशिएंट होता क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको कॉफिशिएंट फाइंड करना बताऊंगी. कॉफिशिएंट क्या रहता है मैंने लिखा नाउ पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 15. अब हमें क्या करना है इसके कॉफिशिएंट्स फाइंड करने हैं. अब इन कॉफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे a b एंड c से डिनोट करते हैं. कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसको हम किससे डिनोट करेंगे a से. और x स्क्वायर को हाइड कर दूं तो x स्क्वायर के यहाँ लेफ्ट में क्या बच रहा है 2. तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया 2. इसी तरह से कॉफिशिएंट ऑफ x को हम क्या लेंगे b से डिनोट करेंगे. अब x को हाइड कर दूं तो लेफ्ट में कितना बचेगा -7. इसी तरह से क्या आएगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट जब एक ही वैल्यू है जिसमें ना तो x स्क्वायर प्रेजेंट है ना x प्रेजेंट है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है तो इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. तो कांस्टेंट कितना है यहाँ पर इसको c से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा -15. कितना आएगी तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b/a. ठीक है. अब यहाँ पर LHS तो क्या है अल्फ़ा + बीटा और RHS क्या है -b/a.
अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट में तो लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और राइट साइड में हम लोग क्या ले लेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो अब हम क्या लिखेंगे LHS में, LHS में मैंने क्या लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा और RHS में मैंने क्या लिख दिया माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा मेरे पास था फर्स्ट रूट और बीटा था मेरे पास में सेकेंड रूट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू को पुट किया। अल्फ़ा की वैल्यू थी मेरे पास में -3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में प्लस का 5 अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ। जब इसका LCM लेंगे, ये आपको सॉल्व करना आता ही है, तो यहाँ तो आ जाएगा -3 और यहाँ आएगा प्लस का 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/2। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर RHS को सॉल्व करूँगी तो मैंने माइनस तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगा दिया, बी मतलब था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ पर सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, जल्दबाजी में गलत लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी कितना है, माइनस का माइनस आ गया और बी की वैल्यू कितनी होगी -7 और अपॉन में क्या आ गया ए, और ए आपके पास में था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2। तो फाइनली आपका ये क्या आ गया 7/2। तो क्या हो गया प्रूव हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये सॉल्व हो गई। सेकेंडली आपको क्या करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी पहले तो हमने क्या किया था दोनों ज़ीरोज़ का एडिशन जो था, दोनों ज़ीरोज़ के एडिशन का कॉफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है वो फाइंड किया था। अब हम फाइंड करेंगे कि दोनों रूट्स का या दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट जो है उसका कॉफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। उसका रिलेशन रहता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रहता है C अपॉन ए। क्या लिखते हैं C अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट को हम C से डिनोट करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं A से। अगेन हम क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा को मैं अल्फ़ा बीटा भी लिख सकती हूँ और ये क्या हो गया C अपॉन ए। इसका मतलब रिलेशनशिप क्या निकल कर आ गई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में कि जो अल्फ़ा बीटा होता है वो C अपॉन ए के इक्वल होता है। अब हमें क्या करना है इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से मैं क्या करूँगी, एक बार मैं LHS को कंसिडर करूँगी और दूसरी बार मैं RHS को कंसिडर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया LHS। LHS में हम लोग क्या लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और RHS में हम लोग क्या लिखेंगे C अपॉन ए। अल्फ़ा आपके पास कितना आया था, अल्फ़ा था आपके पास में -3/2 और बीटा कितना था, बीटा था आपके पास में 5 अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो ये हो गया 3 × 5 और 2 × 1, तो ये हो गया माइनस का 15/2। RHS में आपका C क्या था, C था आपके पास में कांस्टेंट कितना आया था आपके पास में माइनस का 15 और A कितना था, A था आपके पास में 2। तो आपने देखा सम ऑफ ज़ीरोज़ हम ऊपर कर चुके थे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में मैंने बताया कि दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है C अपॉन ए, और C क्या था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स था, सॉरी कांस्टेंट था, और A क्या था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। दोनों में वैल्यूज पुट की तो LHS क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। और हमें क्या करना था इसका वेरिफिकेशन ही फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने क्या किया ज़ीरोज़ को भी फाइंड कर लिया, कॉफिशिएंट्स को भी फाइंड कर लिया और इनके रिलेशंस को भी फाइंड कर लिया। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट को कैच करते जाओ और सॉल्यूशंस को इजीली करते जाओ। क्वेश्चन है इसको यहीं कंप्लीट करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।